नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में और राकेश। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े मामले में बड़ी खबर है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है। संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं होगी। आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड शामिल हो। मामले में अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी गई है। याचिकाकर्ता के वकीलों ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और इसी पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आधार को एसआईआर से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से मामले से जुड़ी ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आया है। आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड इसमें शामिल हो। मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। तो ये बड़ा अपडेट है। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, इस पूरे मामले पर वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ सुझाव भी दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन को? बिल्कुल, निश्चित तौर पर राकेश, देखिए, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को चुनौती देने का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह से बहस चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही कर रहा है जो संविधान में दिया गया है, तो आप यह नहीं कर सकते कि ऐसा कहा जा रहा है उसे सही नहीं करना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा चुनाव आयोग वह कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। कई स्तरों पर काम पास वो कागज चुनाव आयोग मांग रहा है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, बिहार में एसआईआर जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश किया गया है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड को शामिल करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। 28 जुलाई को अगली सुनवाई। आयोग ने इसका विरोध किया, कहा है कि इसे आदेश में न दिखाया जाए। आधार ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से मतदाता सूची लेके तमाम जो सामने निकलता है, एक लंबी बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अगली जो तारीख 28 जुलाई रखी है। देखने वाली बात यह होगी अगला फैसला सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पक्ष में होता है। अंकित, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव भी दिया है इलेक्शन कमीशन को कि इसमें आधार कार्ड को जरूर शामिल किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि उसे यहाँ पर लिखित में ना दिया जाए, यानी कि आदेश में लिखे ना जाने की उन्होंने अपील भी की है। क्या लगता है कि अगर वोटर लिस्ट या फिर आधार कार्ड को अगर शामिल नहीं किया जाए तो प्रक्रिया काफी जटिल होगी, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। उनके वोटर आई कार्ड से नाम भी हट सकते हैं। क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस पर विचार कर सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सभी चीजों पर विचार कर रहा है। ऐसे में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ के ऊपर विपक्ष की तरफ से तमाम जो हमला किया गया था, तमाम जो आरोप लगाए थे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। निश्चित तौर पर 28 तारीख को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो पक्ष सुनेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसमें क्या राय रहती है, ऐसे में देखने वाली बात होगी निश्चित तौर पर। आके चलिए, शुक्रिया अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा अपडेट सामने आया है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ये फैसला आया कि वोटर लिस्ट जो भी यहाँ पर चल रहा है, ये संवैधानिक अधिकार है इलेक्शन कमीशन के पास। की एक सुझाव भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को, आप इसमें वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड शामिल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी अपील की गई कि इसे आदेश में ना लिखा जाए। अब देखना यह अहम होगा कि चूंकि गेंद अब इलेक्शन कमीशन के पाले में, तो अब इलेक्शन कमीशन क्या इस पर विचार करता है या फिर नहीं।